ये खाद जिसे आप अभी सामने देख रहे हैं, ये एक बहुमूल्य खाद है और इस खाद की यही खूबी है कि ये बहुमूल्य होते हुए भी एकदम फ्री में उपलब्ध है यदि आप इसे स्वयं से अपने घर पर बनाते हैं तो। जी हाँ दोस्तों, यह बहुमूल्य खाद यदि आप मार्केट से खरीदेंगे या ऑनलाइन मंगाएंगे तो आपको इसके लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन बिना कुछ खर्च किए, 1 रुपये भी खर्च किए, आप इसे अपने घर पर बहुत ही आसानी से बिना किसी झंझट के तैयार कर सकते हैं। बस इस खाद को बनाने के लिए हमें समय का ध्यान रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। इस खाद को मार्च समाप्त होने से पहले पहले हमें बनाना आरंभ कर देना है। यदि मार्च का महीना हम चूक जाते हैं तो यह खाद हम नहीं बना सकते। इसलिए समय रहते ही यह जानकारी मैं आपसे साझा कर रही हूँ ताकि आप भी जितना चाहे उतना यह खाद मार्च समाप्त होने से पहले पहले बनाना आरंभ कर दें। एकदम फ्री में तैयार होने वाले इस खाद में नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होती है, जो कि हमारे गार्डनिंग के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, हमारे पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि यह क्या है ब्लैक गोल्ड और ये कैसे बनता है, किससे तैयार होता है, किस प्रकार से ये बन सकता है और कितना समय लगता है इसे बनने में। पूरी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल SK गार्डनिंग में। दोस्तों, ये जिस खाद की आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में, यह पत्तों से बनी खाद है जिसे हम लीफ मोल्ड या लीफ कंपोस्ट के नाम से जानते हैं। तो आज इस खाद के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इधर ये है लीफ कंपोस्ट या लीफ मोल्ड। तो पत्तों की ये खाद है और एक्चुअल में जो पत्ते की खाद होती है वो इस तरह ही कुछ दिखती है। जब हमारे पत्ते डिकम्पोज हो जाते हैं, पूरी तरह से सड़ जाते हैं, उसके बाद भी वो एकदम छोटे पार्टिकल्स में अपने आप नहीं आते। आपको इस तरह से हाथों की सहायता से क्रश करना है, मैश कर देना है इसको, तब ये छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। और इसे फिर आपको अच्छे से छान लेना है। तो छानने के बाद जो आपके पास कंपोस्ट तैयार मिलेगा वो इस तरह कुछ होगा। तो आप इस तरह छान करके किसी भी बोरे में या प्लास्टिक के बैग में भर करके स्टोर करके रख सकते हैं साल भर के लिए। तो आप चाहे तो इस तरह से छान के उपयोग में लाइए, या फिर इस तरह से जो आपके पास डायरेक्ट लीफ कंपोस्ट है, इसको डायरेक्ट फॉर्म में बस आपको क्रश कर लेना है इस तरह, और आप इसको भी अपने सॉइल मिक्स में उपयोग में लाएंगे तो इससे कोई हानि नहीं है। मैं अधिकतर इसी तरह से उपयोग में लाती हूँ, क्योंकि इतना अधिक मैं इस खाद को बनाती हूँ तो इतना ज़्यादा क्रश करना, मैश करना और इनको छानना एक और काम बढ़ जाएगा। तो मैं इसी तरह से डायरेक्ट अपने मिट्टी में उपयोग कर लेती हूँ। आप भी इससे कर सकते हैं, इससे कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। अगर आप गार्डनिंग में बिगनर हैं तब भी इस खाद को बनाने में आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। जैसा कि किचन वेस्ट हम बनाते हैं तो बिगनिंग में आप नए हैं गार्डनिंग में तो आपको थोड़ी सी कीड़े की या स्मेल आने की समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन लीफ कंपोस्ट में ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको दिखाऊं कि मैंने क्यों कहा कि मार्च अंत होने से पहले पहले आपको ये खाद बना लेना है। क्योंकि पतझड़ जनवरी से लेकर के मार्च तक पूरे देश में ऑलमोस्ट इन 3 महीनों में पतझड़ का सीजन रहता है। यहाँ बेंगलुरु में तो जनवरी से ही पतझड़ आरंभ हो जाता है, पत्ते बहुत सारे गिरने लगते हैं और पत्ते आप कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ये मेरे घर के आगे रोड जो है, हमारी जो गली है, उसी लाइन में आप एंड तक जाएंगे तो एंडलेस पत्ते आपको मिलेंगे। चारों तरफ पत्तों की चादर बिछी हुई है। तो इन पत्तों को आपको कलेक्ट करना है बस। और कलेक्ट आप कैसे कर सकते हैं ये भी मैंने आपको बताया। आप यदि स्वयं से कर सकते हैं तो आप स्वयं से कर लीजिए, वरना आप किसी को भी, जो भी आपकी गली में झाड़ू लगाने आती है या कोई भी आपकी मेड है, उसको कुछ पैसे दे करके इन पत्तों को कलेक्ट करवा के रख सकते हैं बैग में। तो देखिए, इस समय मार्च के एंड तक मैक्सिमम किसी भी जगह पे, भारत के किसी भी हिस्से में आप रहते हैं तो मार्च के एंड तक आपको ये पत्ते बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे बिना किसी झंझट के। बस आपको इन्हें कलेक्ट करना है। इस तरह से आप इनको कलेक्ट करके ले आइए। फिर आपको इसको खाद बनाने की प्रोसेसिंग करनी है। तो देखिए, खाद बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको खाद बनाना बताऊं उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए, मेरे पास ये कंटेनर है और इसमें मैंने इन पत्तों को भर रखा है। देखिए आप, ये पत्ते पूरी तरह से डिकम्पोज हो गए हैं, पूरी तरह से ये खाद बन चुके हैं। तो मैं आपको पूरा दिखाती हूँ।
और यह कंटेनर छत पर रखा हुआ था, तो इसमें मैंने बहुत सारे गार्डन वेस्ट, जो भी गार्डन के वेस्ट निकलते थे वो सब इसमें भरा हुआ था, क्योंकि विंटर गार्डनिंग के लिए इसे मुझे तैयार करना था। तो मैंने जितने भी गार्डन से प्लांट्स वगैरह निकाले थे सब इसमें डाल दिए थे। देखिए कुछ अभी भी गार्डन वेस्ट इसमें पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुए। और कंस्ट्रक्शन के काम के कारण जो भी बोरों में मैंने पत्ते रखे थे वो सब इसमें डाल दिए, और देखिए पत्ते पूरी तरह से खाद बन चुके हैं, डिकम्पोज हो रखे हैं ये सारे। तो इन खाद को अब मैं बैग में भर के, बोरों में भर के फिर से रख दूंगी, ताकि इनमें जो भी थोड़े बहुत पत्ते डिकम्पोज नहीं हुए हैं वो डिकम्पोज हो जाएं। और यदि मैं सॉइल मिक्स बनाऊं तो इनका उपयोग सॉइल मिक्स में कर लूं। और ये कंटेनर खाली हो जाएंगे तो मैं इनमें पत्ते डाल दूंगी। अभी मेरे पास बहुत सारे पत्ते हैं। तो सबसे पहले तो खाद बनाने के लिए आप अपनी सुविधा अनुसार इस तरह कोई भी कंटेनर ले लीजिए। मैं ये बड़ा वाला कंटेनर ले रही हूँ। उसके बाद आपको चाहिए पत्ते। तो इस तरह से ये सूखे पत्तों का बैग कलेक्ट करके रख लीजिए। पहले तो सबसे पहले देखिए इतने सारे, ये आप जितने भी बैग देख रहे हैं ये पत्तों से भरे हुए बैग हैं। मैंने पहले भी बताया है कि मैं यहाँ पर एक आंटी स्कूल में काम करती हूँ, उस आंटी से ये सारे पत्ते मंगवा लेती हूँ। तो इस तरह से मैं पत्ते को कलेक्ट करके रख लेती हूँ। और अब इन पत्तों को आपको इस कंटेनर में भर लेना है। तो इस कंटेनर में 5-6 बैग आएंगे, तो मैं सभी को एक एक करके इसमें डाल दूँगी। और देखिए जो भी पत्ते आप कलेक्ट करेंगे तो उसमें कुछ कचड़े आपको इसमें दिखाई देंगे, जिसे आपको निकाल लेना है। खासकर प्लास्टिक वगैरह के जो भी कचड़े आपको दिखाई देते हैं उन्हें आप इनमें से चुन लीजिए और अपने कंटेनर को पूरी तरह से भर लीजिए। तो मैंने इस तरह से अपने कंटेनर को भरना है। देखिए मेरे इस कंटेनर में तो बहुत सारे पत्तों के बैग अभी आएंगे, तो मैं एक एक करके ये सारे पत्तों के बैग इसमें खाली कर रही हूँ। पत्तों से भर दूँगी कंटेनर। तो देखिए आपके यहाँ जब भी पतझड़, जब आपके दिखे कि पत्ते झड़ रहे हैं, उस समय से पत्ते कलेक्ट करना आरंभ कर दीजिए। क्योंकि ये जो पत्ते झड़ने का सीज़न है वो कहीं पर जनवरी से आरंभ हो जाता है, कहीं पर फरवरी में पत्ते झड़ते हैं और कहीं मार्च में। मैक्सिमम मार्च तक हमारे देश में पत्ते पूरी तरह से झड़ जाते हैं। और आप प्रयास कीजिएगा कि हर प्रकार के पत्ते लें। जैसे कि ये देखिए ये बड़े बड़े पत्ते, तो जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं वो बहुत ही अधिक लाभदायक होते हैं। तो आपको यदि वो मिल जाए तो आप वो भी ले सकते हैं। और सबसे अच्छा तो मैं कहूँगी कि जितने प्रकार के आप पत्ते ले सके उतना आप ले लीजिए। और देखिए ये एक और कंटेनर है मेरा, ये फ्रिज वाला। 2 फ्रिज के मैंने आपको दिखाए थे, तो इसमें भी मैंने ये पत्ते डाल रखे। और ये देखिए इसमें भी इस तरह से ये पूरी तरह से पत्ते खाद बन गए हैं। और ये इनको मैं अगर बैग्स में रखूँगी तो 5-6 बैग पत्तों का इकट्ठा हो गया। तो इस तरह से हम जितना चाहें इस समय खाद बना सकते हैं, पूरे साल के लिए बना करके स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये मेरा कंटेनर ऑलमोस्ट भर गया है। इसके बाद आपको जो करना है मैं बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह से कंटेनर्स नहीं है आपको, तो आपको क्या करना है, कैसे ये खाद बनाने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको इस तरह से बोरे ले लेने हैं। बोरे जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो ले लीजिए और उन्हें पत्तों से भर लीजिए। उसके बाद पत्तों से भरने के बाद इस तरह से उस पर मिट्टी डाल लीजिए। थोड़ी सी मिट्टी डालनी है, बस 10-12 मुट्ठी मिट्टी हो इतना डाल दीजिए। ऊपर पत्ते आपके मिट्टी से ढक जाए, बस इतना मिट्टी आपको डालना है, बाकी बहुत अधिक मिट्टी नहीं डालनी है। इसके बाद आपको इन पत्तों को अच्छे से पानी से भिगो लेना है। पूरा पानी दे दीजिए ताकि ये अच्छे से भीग जाए, और जब तक पानी बोरों से नीचे से ना निकलने लगे आपको पानी देना है। इस समय आप चाहे तो दही और गुड़ का घोल भी दे सकते हैं, ताकि आपका खाद बनने का प्रोसेस है वो जल्दी हो जाए। अब आपको इस बोरे को ऊपर से डोरी से, किसी भी डोरी से बांध दीजिए और फिर इसे किसी भी शेडी एरिया में आपको रखना है, छांव वाले में। और हर 5-6 दिन पर पानी देते रहिए, या आप बोरे खोल के देखिए इसमें नमी की कमी है तो पानी का छिड़काव करते रहिए। इसके अलावा आप इस तरह से बाल्टी या फिर ये जो बड़े बड़े फ्रूट क्रेट्स आते हैं, इनमें भी आप इस खाद को आसानी से बना सकते हैं। तो ये तो पहला तरीका है कि आप इसका डायरेक्ट खाद बनाकर उपयोग कीजिए। अब मैं आपको दूसरा बताती हूँ। ये भी एक तरह से खाद ही बनाना हुआ। इस तरह से अभी ये बहुत अधिक मात्रा में बहुतायत मिलता है हमें। प्रकृति की इतनी देन है कि आप इतना समेट नहीं पाएंगे। प्रकृति तो हमें ये बहुत अधिक देती है, लेकिन आप इसमें जितना ले सके इकट्ठा कर सके उतना कीजिए। और देखिए इस तरह से आपने, देखिए ये सिर्फ 4 उंगली मैंने ये बाल्टी छोड़ी है, बाकी दबा दबा करके इन पत्तों को मैंने अपने इस कंटेनर में भरा है। इस तरह से जो भी कंटेनर है, देखिए इस तरह से जो भी कंटेनर है इनको आपको भर लेना है।
और इसके बाद आपको अपनी ये सॉइल मिक्स जो आपने बना के रखा है, ये सॉइल मिक्स आपको इस तरह से बनाना है और बस आपको इसमें अब और कुछ नहीं मिलाना है। बस ये इस तरह से पत्ते भरने हैं और ये जो सॉइल मिक्स आपने तैयार रखा है, ये सॉइल मिक्स से आपको अपना कंटेनर भर लेना है। इस तरह से आपको अपना पूरा कंटेनर सॉइल मिक्स रेडी करके भर लेना है। देखिए इस तरह से मिट्टी को मैंने पूरी तरह धूप लगा के ये सॉइल मिक्स तैयार कर दिया है और इससे मैंने ये कंटेनर फुल भर दिया है। और फिर आप चाहें तो इस कंटेनर को 10-15 दिन इसी तरह से छोड़ कर इसमें बस पानी देते रहिए, हर 2-3 दिन पर पानी देते रहिए। जैसा कि इधर देखिए मैंने इस तरह कंटेनर्स भर भर के छोड़ रखे हैं और उसके बाद 10-15 दिन बाद आप या तो आपने थोड़े पत्ते कम रखें और मिट्टी आपने से 4 इंच की मिट्टी भरी है तो आप डायरेक्ट भी सैपलिंग लगा सकते हैं। और इस तरह मिट्टी भरने के बाद आप पौधे लगा सकते हैं। ये देखिए ये मैंने इस तरह ही मिट्टी भर के और ये कल ही ये बाल्टी तैयार किया और ये पौधा कल लगा दिए हैं मैंने, कल शाम को इसे लगाया। तो इससे होगा क्या, ये जो मैंने पूरा पत्तों से भरा है वो पत्ते धीरे धीरे 1 से 1.5 महीना में बहुत नीचे चले जाएंगे और हमारी ये जो मिट्टी है ये बहुत नीचे चली जाती है। मेरे पास अभी कोई एग्जाम्पल तो नहीं है लेकिन ये पुराने गमलों से मैं देख रही हूँ। देखिए ये कितना नीचे चला जाता है, इतना दब के नीचे चला जाएगा। पत्ते जैसे जैसे डिकम्पोज होंगे ये बाल्टी आपकी उतनी नीचे चली जाएगी। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको जब 1 से 1.5 महीने में जब पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, पौधे ग्रो कर जाएंगे, तब फिर आप उस पर 1 से 1.5 महीने में फिर से सॉइल मिक्स बना करके 1 इंच सॉइल मिक्स अपने पौधों को दे देंगे एक बार में, तो आपके पौधे की ग्रोथ इससे बहुत अच्छी होगी। तो ये दूसरा उपयोग है। तो इन पत्तों से आप ये इस तरह से दूसरा उपयोग कर सकते हैं। एक तरह से कह सकते हैं ये भी आप खाद ही बना रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि नीचे तो आपके खाद बनते जा रहे हैं और आपने ऊपर जो पौधे लगाए हैं, ये जो पौधे आपने ऊपर लगाए तो ये पौधे नीचे जो पत्ते हमारे खाद बन रहे हैं, धीरे धीरे उससे जो भी इसको न्यूट्रिशन चाहिए वो ये लेता रहेगा और नीचे खाद बनती रहेगी। तो एक साथ में इसको खाद भी नहीं मिलेगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके इसको खाद मिलेगा और हमारी नीचे खाद तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ये लगाना है। तो इस प्रोसेस में आपको, इस मेथड में आपको खाद बनाने के लिए अलग से समय नहीं देना है। एक ही समय में खाद के बनने के प्रोसेसिंग में ही आपका पौधा उसको उपयोग करता रहेगा और आपका समय बच जाएगा। और तीसरा उपयोग जो करना है आपको, देखिए इस तरह से ये मैंने सीडलिंग स्टार्टर बना के रखा हुआ है। ये देखिए ये मैंने बना के रखा हुआ है। इसमें मैंने चाय पत्ती भी थोड़ी सी मिलाई हुई है और मैंने लीफ कंपोस्ट मिलाया और थोड़ी मिट्टी मिलाई है। सब कुछ को मिक्स करके रखा हुआ है और इसको आपको अपने सीडलिंग ट्रेज में भर लेना है। और ये इस तरह से देखिए मैंने बीज लिया, ये बीज को आपको इस तरह से इसमें छींट लेने हैं बस, और फिर हल्की सी एक और परत आपको डाल देनी है। इसके बाद ये आपका सीडलिंग मिक्स तैयार हो जाएगा और आपके लिए फ्री की सीडलिंग मिक्स तैयार हो गई। तो इस तरह से आप ये कर लेंगे। ये तीसरा उपयोग करेंगे आप इसका पत्तों का। अगर आपके पास खाद बन गया है तो, और खाद नहीं बना है तब भी आप इसका डायरेक्ट नीचे पत्ते भर लीजिए और ऊपर आप सॉइल मिक्स बना करके उसमें लगा दीजिए। देखिए आपकी जो सैपलिंग है वो बहुत अच्छे से तैयार होगी। इसके बाद दोस्तों अभी मार्च से ही इस बार इतनी गर्मी पड़ रही है कि सुबह हम पानी दे के जा रहे हैं और शाम तक हमारे कंटेनर्स की हालत कुछ इस तरह हो जा रही है, पूरी ड्राई हो जा रही है। ऊपर से तो खासकर देखिए इस तरह से बहुत सख्त हो जा रही है। तो इसके लिए आप इसका मल्चिंग का भी उपयोग कर सकते हैं। इन पत्तों का उपयोग आप अपने कंटेनर्स में इस तरह ऊपर से बिछा दीजिए। इस तरह से आप अपने सभी कंटेनर्स में ऊपर से बिछा सकते हैं, क्योंकि ये अभी बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। कमी ही नहीं होगी, आपको जितना भी चाहिए, आपको 100 बोरे चाहिए होंगे तो 100 बोरे भी मिल जाएंगे। इतने पत्ते अभी मिलेंगे आपको। तो ये पत्ते इस तरह से आप बिछा लीजिए। और मैंने ये अपने पुराने वीडियोज़ में भी बता रखा है
लेकिन हर समय हमारे साथ नए साथी जुड़ते रहते हैं। और जब मैं पत्तों के बारे में बता ही रही हूँ, खाद के बारे में बता ही रही हूँ, तो फिर से मैं आपको बता रही हूँ इसके सही तरीके से आप उपयोग कैसे ले सकते हैं। ये बहुत ही बहुमूल्य खाद बनकर तैयार होता है और इस तरीके से खाद बनाने में 3 से 4 महीने का समय लग जाता है, लेकिन आप डायरेक्ट उपयोग करते हैं तो इसमें आपका कोई समय नहीं लगता। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरा छत अभी पूरा अव्यवस्थित है, मैंने कुछ सामान इस छत पे रखे हैं और कुछ इस अपार्टमेंट के बेसमेंट में मैंने रखे हुए हैं। देखिए इस तरफ ये जो फ्रिज वाला कंटेनर है, जो मैंने ये पत्ते इकट्ठे करके रखे हैं वो पत्ते हैं, और इधर आप देखिए ये कंपोस्ट बिन। तो इस तरह से गार्डनिंग तो बहुत ही कठिन हो रहा है करना, साथ ही में वीडियोस बनाना भी उतना ही कठिन हो रहा है। तो आप सबसे निवेदन है कि सपोर्ट बनाए रखिए, और वीडियो में दी गई जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।